आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब बता, पैकेज कैसा लगा? भाई पैकेज तो मस्त है। तू बस पैसे तैयार रख, पैकेज तुझे मिल जाएगा। लाखों का पैकेज है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनका ख्याल रखने के लिए एक भी इंसान उनके पास हो। और तुम्हारे पास तो 3 लोग हैं, तुम्हारे पापा, मैं और राधा। आज से तुम्हारी 2 माँ है गुनगुन। कहा था मैंने आपसे कि गार्डन में विग मत जलाओ। मोहन ने तो नहीं देखा, लेकिन केतकी ने तो सब कुछ देख लिया ना। वो विग, न्यूज़पेपर में फोटो, बस 2 मिनट लगेंगे उसको सब कुछ समझने के लिए। आपकी एक बेवकूफी की वजह से सारा बना बनाया प्लान बर्बाद हो गया मम्मा। बिटिया, वो वाले फोटो से तो कुछ नहीं खराब होने वाला। और रही बात बाल की, तो वो तो हमारे पेट में है। मतलब कुछ खराब नहीं हुआ। कल के दिन में ना बस एक ही अच्छी बात हुई कि राधा मोहन से लड़ पड़ी। उसने इतना सब कुछ सुना दिया है ना मोहन को, शायद मोहन उसकी शक्ल कभी देखेगा ही नहीं। पक्का? और ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहन भी राधा से बात करने के लिए उतना ही तड़प रहा हो जितनी राधा। कभी देखा उन्हें लड़ते हुए? ऐसे लगता है पति पत्नी लड़ रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे बात करनी है कुछ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया हाँ, किसी ने हमें देख लिया तो। तुमसे कहा है ना मैंने कि इस घर में हर जगह कैमरास और माइक्स है। समझ में नहीं आता। हम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। कुछ ज्यादा ही तेज लड़का है ना? तेज तो है मम्मा, और साथ में होशियार भी। और अभी मेरी मुट्ठी में बंद है। मुझे डर तो सिर्फ इस बात का है, कहीं तुलसी ने हम दोनों को साथ में ना देख लिया। पक्का नहीं देखा, पक्का। और ये आपको कैसे पता? अगर उसने देख लिया होता ना, तो हम दोनों की अब तक अच्छे से कुटाई हो गई होती। अगर नहीं देखा है तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है ना। मैं आती हूँ मम्मा। राधा ने आज जो कुछ भी करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है ना, उसका थोड़ा फायदा तो उठाऊं। चलो मोहन, कुछ खा लो। कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है। भूख नहीं है माँ। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? हमने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनवाया है। चलो हम ही खिला देते हैं। मुंह खोलो। नाइस। मोहन, राधा ने तुम्हें जो कुछ भी कहा, गुनगुन पर तो तुमने हाथ उठाया ही था। तो नहीं उठाया माँ। गुनगुन पर हाथ नहीं उठाया मैंने। इसका मतलब हम हमारे बेटे को जानते हैं। हम जानते हैं कि गुनगुन में तुम्हारी जान बसती है। तुम उस पर कभी हाथ नहीं उठा सकते। सबको मत बताओ, पर अपनी मां से तो मत छुपाओ। अच्छा ये बताओ कि ये नाटक क्यों किया? इन बातों का क्या फायदा माँ?
राधा को तो यही लगता है ना कि मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ। वो क्या बोलते हैं उसे, वो असुर ही लगता हूँ शायद उसे मैं। मोहन, एक बात बताओ, दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, पर तुम्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर राधा को तुम क्या लगते हो, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इस बात से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? माँ क्या फर्क पड़ता है, वो जो चाहे करे, शादी करनी शादी करे, उसके बाद चली जाए यहाँ से। तुम उसकी इज्जत करते हो, तुम्हें उसकी फिक्र है, पर दुनिया ये बात नहीं समझेगी मोहन। माँ मैं जब क्योंकि गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। वो जी आप ऐसा क्यों कहते हैं? हम तो आज भी कहेंगे कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत अच्छे पिता हैं आप। गलतफहमी तो हमें हो गई थी कल। मोहन जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी तरफ देखिए ना, वो जब से बात तो कर। राधा प्लीज चली जाओ ना यहाँ से यार। मैं तुमसे तो क्या खुद से नजर नहीं मिला पा रहा हूं मैं। क्या कहा था तुमने, मुझे सच का आईना देखने की जरूरत है ना, तो देख लिया। और उस आईने ने दोबारा मुझे मेरा असली चेहरा दिखा दिया है, और अब तो मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। तुम जाओ ना राधा प्लीज। क्या हुआ राधा? तुम रो क्यों रही हो? बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे, बहुत बड़ा। मोहन जी को हमारी वजह से दर्द हुआ, बहुत कष्ट पहुंचाया हमने उन्हें। जिस चेहरे पे हम खुशी लाना चाहते थे, उसी चेहरे पे हमने दुखों का पहाड़ ही तोड़ दिया। राधा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी वैसे ही करती। तुमने तो मेरा फर्ज निभाया है। सब ठीक हो जाएगा। आज वो गुस्से में, पर कल वो मान जाएंगे। हमारे पास वक्त ही तो नहीं है गुनगुन, एक एक करके दिन हमारे पास ऐसे जा रहे हैं। क्या करें, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे मनाए मोहन जी को। तुमसे तो क्या खुद से नजर नहीं मिला पा रहा हूं मैं। पर अब एक रास्ता है, जितना बड़ा पाप हमने किया है उतना बड़ा ही प्रायश्चित हमें करना होगा।